3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा पेड़ छत्तीसगढ़ और झारखंड का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन सुनिए। ए शीशम, बी मैंगो, सी साल या डी अशोक। शीशम, आम, साल या अशोक? इट्स सी साल सर। सी साल। श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक? एकदम सर। कबीर महाशय, साल सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। प्रशांत कुमार जी, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। यह है 8वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सारंगपुर की लड़ाई के दौरान सुल्तान बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए अकबर, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी जहांगीर? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे प्रशांत कुमार जी। कौन सी? पावर पपलू सर। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। ओके कबीर महाशय, पावर पपलू की लाइफलाइन अंकित की जाए प्रशांत कुमार जी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, पावर पपलू के द्वारा आप कोई अपनी इस्तेमाल की हुई लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। कौन सी? फोन ऑफ फ्रेंड सर। ओके, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन जीवित की जाए। कंप्यूटर महाशय, और जो 3 नाम दिए थे उनको बताया जाए। किनसे बात करेंगे? प्रभाकर पांडे, रायपुर सर। प्रभाकर पांडे साहब से बात। प्रभाकर पांडे, रायपुर में फोन लगाया जाए इनका। कंप्यूटर महाशय, देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं। हेलो, प्रभाकर पांडे जी बोल रहे हैं? जी हाँ बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके भाई साहब? बस बस बढ़िया है सर, आप बताइए। मैं बस आपसे बात करके बहुत खुश हो रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सर, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपनी खुशी कैसे बयां करूं सर। जी जी प्रभाकर भाई साहब, मुझे लगता है कि आपसे और मुझसे ज्यादा खुशी हो रही है प्रशांत कुमार जी को। प्रशांत कुमार शर्मा जी मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल। बधाई, बहुत बहुत बधाई उनको। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं आपसे, उसका उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। और जी मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड, जो कि बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। जी सर। तो अगली आवाज है प्रशांत कुमार जी की। प्रशांत जी, आपका समय शुरू होता है अब। सारंगपुर की लड़ाई के दौरान सुल्तान बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? सारंगपुर की लड़ाई के दौरान सुल्तान बाज बहादुर की सेना को बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर? अकबर। बाज बहादुर। हाँ, बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? हाँ। अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर? जल्दी। नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। एनी गेस? एनी गेस? बाज बहादुर जो था वो उसके समय में था, हुमायूं के समय में था, तो उसी के आसपास देखिए। अब अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश में से नहीं आएगा। एक और लाइफलाइन सर। शांत हो जाएं भाई साहब, धन्यवाद। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे प्रशांत कुमार जी। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है इन दोनों में से, 50-50 में से और फ्लिप में से। फ्लिप सर, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, एक दूसरा प्रश्न चाहिए आपको। ओके कंप्यूटर महाशय, प्रशांत कुमार जी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित किया जाए। और जाने से पहले हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए। अकबर, अकबर की सेना। अकबर। कंप्यूटर महाशय, अकबर ए पे ताला लगाया जाए, देखिए ये सही उत्तर होता है या नहीं। भाई साहब, ये सही उत्तर होता। आप सोच कर नहीं खेल रहे हैं प्रशांत कुमार जी, आपके पास बहुत सारे ज्ञान है और आप घबराहट में खेल रहे हैं, इसलिए आपके उत्तर जो है वो सही नहीं जा रहे हैं। इत्मीनान से खेलिए, ये उत्तर एकदम सही होता। अकबर की सेना ने 1561 में मांडू पर चढ़ाई की थी। जी। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कहा है फ्लिप द क्वेश्चन,
तो अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा। कबीर महाशय, इस प्रश्न को बदलिए और एक नया प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। जून 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पर जासूसी का आरोप लगाया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लिंडा ट्रिप, बी एडवर्ड स्नोडन, सी डैनियल एल्सबर्ग या डी जूलियन असांज। एस्पियोनाज, जासूसी का आरोप लगाया था। इट्स बी, एडवर्ड स्नोडेन सर। बी एडवर्ड स्नोडन, श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक? एकदम सर। एडवर्ड स्नोडन, ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। जूलियन असांज का नाम सुना आपने? सुना है सर, ये इंसिडेंट लेकिन पुराना है सर, जूलियन असांज वाला। ये इंसिडेंट पुराना था। जी। और स्नोडन वाला? स्नोडेन वाला भी लेटेस्ट हैपनिंग में था सर, पिछले कुछ समय में। सही उत्तर है आपका। 6,40,000 रुपए जीत गए। और एक चेक आ गया है, ये लीजिए प्रशांत कुमार जी, 6,40,000 रुपए ये आपने जीत ले। ये चेक आप अपने पास रखिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व जो कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन पर अमेरिका के सर्वेलेंस प्रोग्राम से संबंधित गोपनीय सूचनाएं लीक करने का आरोप है। मान्यवर, आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। जी। मैं आपके पिताजी से बात करना चाहूँगा। आपको कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत खुशी हो रही है। जी, बहुत से दर्शकों को शायद पता न हो कि इनके पिताजी सरकारी नौकर में वॉचमैन थे और आज आपके सुपुत्र जो हैं यहाँ पर बैठ करके इतने बढ़िया बढ़िया सवालों का उत्तर दे रहे हैं। इसमें हम आपकी प्रशंसा करना चाहेंगे तालियों के साथ। प्रशांत कुमार जी, बहुत बहुत बधाई। 6,40,000 रुपए आपने जीते। आज आप यहाँ से निश्चित रूप से 6,40 तो अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे भी बढ़ें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब हमारा सप्तकोटि संदूक खुल गया है और अब आने वाला है आपके सामने नवा प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची। जी सर, उसके पहले कुछ कहना चाहूँगा। जी हाँ, कहिए। आप जब भी कुछ कहना चाहें ऐसे आप टोक दिया कीजिए। हमारा तो काम है बोलना। जी। और जब तक कोई रोकेगा नहीं, हम बोलते चले जाएंगे। जी। सर, आपका व्यक्तित्व इतना ज़बरदस्त है कि बयान करना मुश्किल होता है, लेकिन शांत हो जाइए, ये हम सुनना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। नहीं सर। सर मुझे बोलने दीजिए सर थोड़ा सा। जी, जी। क्योंकि ये मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सर, जो आपकी सबसे ज़्यादा जो बातें मुझे प्रभावित करती सर, इतनी ऊंचाई पे होते हुए भी आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे रह जाते हैं? भाई साहब, मेरा कद आपसे कम है। नहीं सर। खड़े हो जाइए, बताइए। देखिए, सबको हम बताते हैं। तो देखिए, कम है कि नहीं? कम है थोड़ा। Thank you। कोई ऊंचाई नहीं है हमारी। बस जिस व्यवसाय में है, ईश्वर की कृपा रही, आप जैसे लोगों का योगदान, प्रशंसा रही है, स्नेह प्यार रहा है, बस इसी से जीवित हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। प्रशांत कुमार शर्मा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता के लेखों के संग्रह को फ्रीडम फ्रॉम फियर के नाम से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन सुनिए। ए लियू जियाबो, बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी नेल्सन मंडेला या डी ओंग सान सू ची। बहुत चीन में बंद थे। चीन ने इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसका विरोध भी किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला का तो नहीं है। आंग सान सू की भी नज़रबंद रही हैं, म्यांमार की हैं। डी होना चाहिए। ए और डी में स्लाइटली कंफ्यूजन हो रहा है। सोच समझ कर खेलिए, समय ही समय आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको यहीं रखेंगे। आई थिंक इट्स डी। डी की तरफ रुझान जा रहा है सर। या ए।
इट्स डी सर, डी, फुल्ली फाइनली? डी। ओके, कबीर महाशय डी, ओंग सान सू ची। डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। प्रशांत कुमार जी, आपने कहा था ए और डी में आपको कुछ लग रहा था, शायद ए हो। कंफ्यूजन था। प्रशांत कुमार जी, अगर आप ए कहते लियू ज़्याओबो, तो आपका उत्तर गलत होता। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया है आपके नाम, 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको।